अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने कहा है तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। अपने वक्त को ऐसे गुजारें कि अल्लाह खुश हो, ज़िक्र इलाही करें, हम अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, या फिर दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, है ना। तो जो भी मुंह से निकालें ना, अच्छा निकालें, और अगर अच्छा नहीं निकलता तो बस कुरान पढ़ें और कुरान के अल्फाज जो भी हैं वो पढ़ें और अल्लाह ताला खुश होगा इससे। मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी जो वीडियोस हैं उसका मौजू क्या है, तो मैंने कहा ज़िंदगी। कहने लगी अच्छा ये तो बहुत अच्छा मौजू है। तो आगे फिर मैंने उसे कहा ज़िंदगी के साथ मौत भी तो है, ज़िंदगी के अंदर ही मौत भी छुपी हुई है जो हमें नज़र नहीं आती है ना। तो अल्फाज ऐसे बोलने चाहिए कि दूसरे के लिए मौत ना बन जाए। हम अपने अल्फाज से कई दफ़ा किसी को ज़िंदगी देते हैं और कई दफ़ा मौत देते हैं, है ना। कोई भी ऐसा आपका काम जिससे कोई दूसरा खुश हो जाए तो उसको ज़िंदगी मिल जाती है। ये देखिए मैंने ये गजरे पहने हुए हैं। ये मेरी बहन के बेटे की घर में थी, ढोलकी थी, उन्होंने बुलाया था, तो उससे पहले उसने मेरे लिए ये गजरे लाके लिफाफे में फ्रिज में रख दिए कि बाजी ये आपके लिए है। वहाँ तो लड़की को जो पहनाएंगे और जो उनको घर में देंगे वो अलग है, लेकिन ये आपके लिए है। तो ये मुझे भूल गए, मैंने आज देखा तो ये पड़े हुए थे। ये कोई हफ्ते पहले की बात है, लेकिन गजरे अभी भी गुजारा करते हैं, अभी भी फ्रेश हैं, तो मैं साथ ले आई। मैंने कहा चलें ये मैं पहन लूँगी और आपको भी दिखा दूँगी। ऐसे छोटे छोटे जो आपके इक़दामात होते हैं ना, वो किसी दूसरे को ज़िंदगी देते हैं और दूसरा खुश हो जाता है। तो मुझे इतना प्यार आया अपनी बहन पे, और मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ। इसमें गुलाब भी थे लेकिन अभी थोड़े से निकल गए हैं। तो ये अल्फाज हैं, ये आपके छोटे छोटे काम हैं जो दूसरे को खुशी देते हैं, दूसरे को ज़िंदगी देते हैं, है ना। तो ये ज़िंदगी जो है ना ये धूप छाँव का खेल है, और इसमें हमने दूसरे को अगर छाँव दी तो याद रह जाएगी, और अगर धूप भी दी तो वो भी याद रह जाएगी, है ना। और ये लफ्ज़ है ना दूसरे के, वो दिल पे जाके लगते हैं और लफ्ज़ ही हमें बोलने पे मजबूर कर देते हैं, और कई दफ़ा दूसरे के बुरे अल्फाज के साथ फिर हम भी कोई बुरा लफ्ज़ बोल जाते हैं, है ना। मैंने कहीं अभी पढ़ा कि उसके लिए बहुत बुराई है जो अपने माँ बाप पे लान तान करता है। तो पूछा गया कि माँ बाप पे कौन लान तान करता है, तो जवाब मिला कि जब उसके लिए कोई बुरा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, जैसे कि गालियाँ दी किसी के माँ बाप को, तो वो भी जवाब में गालियाँ देगा, वो भी वही कुछ जवाब आपको देगा। तो इस तरह से हमने अपने माँ बाप के लिए लान तान कर दी ना। खुद हमने डायरेक्ट नहीं दी पर किसी से दिलवा दी गालियाँ। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। हम लोग दूसरों को हल्का लेते हैं, है ना। और बाकी ये कि ज़िंदगी में करें, कुछ ना कुछ करते रहें, कोई ना कोई कदम उठाते रहें, अच्छे अच्छे कदम उठाएं, छोटे छोटे कदम उठाएं, लेकिन उठाएं ज़रूर। एक बड़ा प्यारा बेटा है, मेरी खाला के बेटी का बेटा, तो मुझे कहता है कि आप नई वीडियोस बना रही हैं और हम तो बनाए तो कोई देखेगा भी नहीं। तो मैंने उसे कहा कि बेटे पहला कदम तो उठाना पड़ता है ना। मेरा कौन सा, शुरू में कोई ज़्यादा देखते थे एक दो अपने घर वाले देख लेते थे, मैं उस पर ही खुश हो जाती थी, और अब माशाल्लाह आप लोग साथ देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करने से, मुस्तकिल मिजाजी से कदम बढ़ाना पड़ता है, पहला कदम तो लेना पड़ता है। तो अच्छे अच्छे कदम लीजिए, अच्छे अच्छे इक़दामात कीजिए ताकि दूसरे आपको याद रखें, आपका ज़िक्र खैर करें और आपका ज़िक्र करते हुए खुशी महसूस करें, जैसे इस वक्त मैं खुशी महसूस कर रही हूँ। है ना खूबसूरत, खुशबू भी है इसमें, अभी भी खुशबू है तो फूल बनिए, दूसरों को फूल दीजिए, दिल से दीजिए। फूल बनना बहुत ज़रूरी है, और फूल के साथ कांटे होते हैं जी, ये कह रहे हैं हम, खैर है जी, खैर है फूल के साथ कांटे होते हैं लेकिन इसमें कोई कांटे नहीं है, ये बड़े प्यार मोहब्बत से बनाया गया है ना। तो अल्लाह ताला हम पे सब पे रहम करे और हमें जो है तो कुरान से और नमाज से जुड़ने की तौफीक दे। अगर हम जुड़े रहेंगे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे अमल करेंगे ना, तो ये दुनिया जो है हमारे लिए अच्छी ही रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और खुश रहेंगे जब हम दूसरों को खुश रखेंगे और दूसरों को फूल
پیش کرتے رہیں گے اچھے سے، الفاظ کے ذریعے بھی اور ویسے بھی، ٹھیک ہے نا؟ چلیے جی اب میں چلتی ہوں، بڑی باتیں ہو گئی آج، یہاں پر بیٹھے بیٹھے ہی بڑے سارے خیالات آ گئے۔ اصل میں جب ماحول اچھا ہو، جگہ اچھی ہو نا، تو خیالات بھی زیادہ اچھے آ جاتے ہیں اور کسی نے اگر پھول پیش کیے ہوں تو خیالات اور زیادہ روشن ہو جاتے ہیں اور زیادہ خوشبودار ہو جاتے ہیں چلیے جی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔